नमस्कार, न्यूज़ 19 में आपका स्वागत है और मेरा नाम है विकास बिश्नोई। हिंदुस्तान में फौजियों के नाम पर, सेना के नाम पर खूब सियासी रोटियां सेकी जाती है, खूब वोट बटोरे जाते हैं। जब भी चुनाव का वक्त होता है तो सैनिकों को, पूर्व सैनिकों को सर माथे पर बैठाया जाता है। लेकिन इस देश में हकीकत इससे कोसों दूर है। जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि बार बार, हर साल, हर महीने, हर हफ्ते हमारे जो पूर्व सैन्य अधिकारी हैं या फिर जो मौजूदा फौज में जो अधिकारी हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार की खबरें अक्सर आती रहती है। अब एक ताज़ा मामला और बड़ा ही निंदनीय मामला हिंदुस्तान के पंजाब राज्य से सामने आया है। दरअसल एक सेना के पूर्व अधिकारी अपने बेटे के साथ दिल्ली से, देश की राजधानी से पंजाब अपने घर जा रहे थे, लेकिन पटियाला में वो जलपान के लिए वहाँ पर रुके। उनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने खुद सही होते हुए भी पंजाब पुलिस के साथ थोड़ी सी उनकी बहस हो गई। अब पंजाब पुलिस के जवानों को वो बहस इतनी बुरी लगी कि उन्होंने ये न देखते हुए कि वो एक फौजी है, रिटायर्ड अधिकारी है सेना का और सीनियर सिटीजन भी है, उनके साथ बुरे तरीके से मारपीट की। उनके बेटे के हेड इंजरी हुई है, यानी कि सिर में खून भी आया है। उनके साथ बुरी तरह मारपीट हुई। उसके बाद ये मामला चर्चा में है, खासकर राजनेताओं ने इस मामले को उठाया है और जो जितने भी फौजियों के लिए कल्याण बोर्ड बने हुए हैं या फौजियों के हितों के लिए, उनकी रक्षा के लिए बोर्ड बने हैं, सब लोग इसको लेकर आवाज़ उठा रहे हैं और पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस की जो कार्यप्रणाली है उस पर सवाल उठ रहे हैं। हमारे पैनल में भी आप देख रहे हैं अधिकतर सेना से रिटायर्ड अधिकारी हैं जो अच्छे लेवल पर और बहुत सालों तक देश की सेवा की सेना में रहते हुए इस मुद्दे को लेकर उनसे चर्चा करते हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह कर्नल साहब नमस्कार, आपको राम राम। आपको भी विकास जी। आप मुद्दे उठाते रहते हैं, खासकर अपने समाज के फौजियों से जुड़े हुए जिनको भी समस्या होती है इस सर्व समाज में, लेकिन ये तो वहाँ का मसला है जहाँ पर आपने अपनी पूरी ज़िंदगी बिताई है। एक पूर्व, अगर आपके साथ ऐसा हो तो आप क्या करते? एक पूर्व जो वरिष्ठ भी हैं, बुजुर्ग भी हैं और बड़ी बात यह है कि सेना से रिटायर्ड हैं, सेना में अपनी सेवाएं दी है इस देश के लिए, इस देश की सेवा की है उन्होंने। उनके साथ उनके बेटे के सामने मारपीट होना, जिस बेटे के लिए रुतबा था कि मेरा बाप एक आर्मी ऑफिसर है, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। उनके बेटे के सामने उनके साथ मारपीट होना, इतना बुरा बर्ताव होना, आप कितने इसकी निंदा करते हैं सर? क्या निंदा करें, शर्म आनी चाहिए ना हरामजादों को। ये निंदा के लायक नहीं, ये सजा के लायक हैं। एक वृद्ध व्यक्ति, देश का नागरिक, 80 वर्ष से बड़ा, अरे साले तेरे दादा की उम्र के, तुम लोगों को वर्दी दे दी। चीफ मिनिस्टर महोदय, आपको शर्म आनी चाहिए, रिजाइन करना चाहिए आज ही आपको। ऐसी पुलिस लेके बैठे हो जो 80 वर्ष के वृद्ध व्यक्ति को मारती है, और मारती नहीं है, वो भूतपूर्व सैनिक है देश का। और आपने सही कहा, उसके बेटे के साथ सामने उसको मारा जाता है और सिर्फ गलती ये थी कि उसने कहा कि अरे भाई साहब गाड़ी पार्क मैंने सही कर रखी है। गलती हो या नहीं हो, ये मारने का अधिकार आपने पुलिस को क्यों दे रखा है? क्या गुंडा राज है क्या? मैं मानता हूं पंजाब की स्थिति बड़ी खराब है आप लोगों के नेतृत्व में। जब से सरकार आई है तब से देश विरोधी गतिविधियां बढ़ रही हैं। खालिस्तान का नारा आप उजागर कर रहे हो। उसी पंजाब में मैंने मेरी जवानी के अंदर जब चुनाव उग्रवाद था वहां पर मौजूद था मैं, और तब मुझे याद है ये पुलिस वाले कहां छुपे घूमते थे। पूरी आज 35 वर्ष उन बातों को हो चुके हैं, 90 की बात है, और वही आज इतने बड़े बन गए और उनके वृद्ध व्यक्तियों को आप मार रहे हो। प्रताड़ित, तुम्हारे अधिकार किसने दिया तुमको? और उसके बाद आप एफआईआर लॉन्च भी नहीं करते हैं। ब्लडी शेम ऑन यू पीपल। उनकी वाइफ को 3 दिन तक आप भगाते हैं, ये कागज लाओ, ये लाओ, ये लाओ। विकास जी, ये दरिंदे हैं, ये वर्दी में दरिंदे हैं, और ये जो राजनीतिक नेतृत्व है वो भी उन्हीं का साथी है।
वरना जब ये चीज मीडिया में आई, हमारा खून खोल रहा है। मेरे साथ ये बहन बेटी बैठी है, हमारी महिला प्रतिनिधि, इनको भी गुस्सा है। इन्होंने कहा मैं भी टीवी पे जाती हूं और उनको नंगा करती हूं, उनको दरिंदों को सामने लाती हूं कि यहां की मां बहन बेटियां बर्दाश्त नहीं करेंगे हमारे बुजुर्गों के साथ ऐसा व्यवहार, और सैनिक के साथ तो कतई नहीं करेंगे। और ऊपर से ये जो खालिस्तानी मानसिकता, ये जो वो मानसिकता तो देशद्रोही लोगों को आगे बढ़ा रही है, कनाडा से लेके भारत तक ये तड़फ रहे हैं साहब। अरे सैनिकों के साथ ऐसा क्यों करते हैं, मैं आपको बताऊं। ये जानते हैं कि सैनिक को मारोगे, सैनिक का मनोबल कमजोर होगा, सेना के अंदर लोग कहेंगे हमारे सैनिकों को तो तुम बचा नहीं पाते हो, हम तुम्हारे लिए क्यों। ये मनोबल तोड़ने की साजिश है। सैनिक भाइयों याद रखो, ऐसे जयचंदों को देश के नागरिक ठीक करेंगे। आप अपना निर्वाण ड्यूटी का घबराइए नहीं। ये एक दो केस जो हो रहे हैं, पूरा देश आपके साथ है। और अगर हमारे वृद्ध व्यक्ति के साथ ऐसा किया है, ये सरकार को भी उखाड़ के फेंकेंगे। सुन लो, या तो अगले 2 या 3 दिन के अंदर तुम इसको बर्खास्त करते हुए जेल में डालो, वरना पूरे देश का भूतपूर्व सैनिक और पूरे देश की महिलाएं और पूरे देश के सामाजिक राष्ट्रभक्त लोग पंजाब के अंदर आ रहे हैं। और आपको अगर हमने सबक नहीं सिखाया, सड़कों पे अगर हम नहीं आए, तो याद रखना महंगा पड़ेगा। दिल्ली से तो भाग खड़े हुए ना, अब जनता आपको पंजाब से भी दिखाई जाएगी। और जो ये आप सेना का अपमान कर रहे हैं, ये कोई भी देश का नागरिक बदनाम नहीं करेगा। शेम ऑन यू। मैं सारे सैनिकों से भी आग्रह करूंगा, भूतपूर्व सैनिकों से, आपको भी आवाज उठानी चाहिए। और जो पंजाब के अंदर आप जाइए सड़कों पर, आप विरोध कीजिए। घर में बैठने से काम नहीं चलेगा। आप भी वही मानसिकता दिखा रहे हैं कि भगत सिंह पड़ोसी का बेटा पैदा हो और जब आप तक समस्या नहीं आए हो। आज एक वृद्ध भूतपूर्व सैनिक को इस तरह पीटा गया है, दारू पिए हुए, बिल्कुल होश हवास में नहीं थे पुलिसकर्मी। उनके खिलाफ अगर चंडीगढ़ से आवाज नहीं उठती है, हम जयपुर में, राजस्थान में पूरे लोग वो वीडियो देख करके हमारे अंदर आक्रोश की भावना है। और हम चाहते हैं सरकार इस नागरिकों के आक्रोश को शांत करे, ऐसा हमारा आग्रह है। नरेंद्र मोदी साहब, आप हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं। मैं ही नहीं, दुनिया आपका सम्मान करती है। और मुझे तो याद है आपकी कॉन्वॉय के ऊपर भी इन खालिस्तानियों ने हमला करने की कोशिश की थी, पर आप तो प्रधानमंत्री है साहब, सामान्य आदमी की तो कर दी ना पिटाई इन बदमाशों ने। और कल और किसकी होगी, क्या गारंटी है। इनको बिल्कुल सचेत किया जाए। गवर्नर महोदय, आप इनका संज्ञान लें और उनको बिल्कुल अधिकारियों को बुलाएं और उनको जेल डालिए प्लीज। ये लिपापोती नहीं चलेगी कि भाई कानून तोड़ा है। अरे तोड़ा तो मारोगे तुम, और तुम्हारी सजा ये तुम हाथ पांव तोड़ दो, तुम्हें सस्पेंड कर दो। नहीं, ये कानून बदली होना चाहिए। मेरे साथ हमारी महिला साथी मौजूद हैं जो अधिवक्ता है। मैं आग्रह करूंगा वो ये बताएं देश को कि एक कानून बदलने की जरूरत है कि अगर वर्दी वाला किसी के साथ कानून तोड़े तो सस्पेंड कर दो और इंक्वायरी कर दो। वाह भाई, क्या कानून है, मार मार के भूत बना दिया उस 80 वर्ष के बुजुर्ग का, उसके बेटे का। ये जरूर सोचना पड़ेगा देश को। ठीक है गुजर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। मैम आप बताइए, आप एक वकील भी हैं और एक महिला भी हैं। ये जो चीज़ें हुई हैं पंजाब में, लगातार इस तरह की चीज़ें सामने आती रहती हैं, बड़ी निंदनीय है, सबको दिख रहा है। वो भी एक किसी के साथ भी मारपीट हो, लेकिन ये तो हमारे देश के मान सम्मान, एक पूर्व सैनिक हैं, पूर्व अधिकारी हैं, बुजुर्ग भी हैं, और बेटे के सामने इस तरह की घटना, इस बारे में आपकी क्या राय है, आप इसकी कितनी निंदा करती हैं और क्या इसमें होना चाहिए अब आगे। नमस्कार। जिस घटना के लिए हमारे कर्नल साहब ने और उन्होंने बताया, मैं तो सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि हर माँ चाहती है कि वो एक बेटा पैदा करे और देश की सेवा के लिए सरहद पे भेजे। पहली तो वो, और दूसरी बात, पुलिस सिक्के का दूसरा पहलू जो होती है, सरहद पर रक्षा सैनिक करता है और घर के बाहर अगर पुरुष के अभाव में पुलिस हमारी रक्षा करती है। जब ये रक्षक ही अगर भक्षक बन जाएंगे तो साधारण इंसान किसकी तरफ देखेगा। ये जो घटना हुई है, आप ये देखिए कि पंजाब की सरकार क्या आंख मूंद कर सो रही है, क्या उनका कोई दायित्व नहीं बनता है। पंजाब सरकार का इससे विफलता इससे बड़ी हो नहीं सकती। और इससे मुझे एक अधिवक्ता होने के नाते मुझे ये समझ में आया कि कानून की आड़ में अधिवक्ता अगर इनके बीच में ना आए तो ये पुलिस वाले मनमानी अगर सेना पे कर रहे हैं तो आम इंसान तो पंजाब में जाने की कोशिश भी नहीं कर सकता। और कहीं ना कहीं ये देश विरोधी ताकतें, खालिस्तान की योजनाओं को प्रफुल्लित करने की ये दबे पांव चलने वाली सरकार ही है।
तो मैं तो पंजाब सरकार से तुरंत चाहती हूँ कि इसके ऊपर एक्शन लिया जाए। नहीं तो आपको पता होगा कि ये जो नए कानून जब लाए गए हैं आदरणीय मोदी जी के द्वारा, उसमें न्याय देवता की पट्टी हटा दी गई है। आज तक कहते थे कि कानून अंधा है, पर अब कानून ना तो अंधा है ना बहरा है। तो जिस तरीके से पट्टी हटाई गई है वो दिन दूर नहीं कि हम ये नया कानून अध्यादेश पास कर देंगे जिसमें सैनिकों के खिलाफ या उनके ऊपर कोई भी इस तरीके से अत्याचार तो खैर सहेगा ही नहीं भारत हमेशा से सैनिकों का ऋणी रहा है और ऋणी रहेगा। पर अब अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो पुलिस वालों की खैर नहीं है। वो वैसे तो मैं अधिवक्ता होने के नाते कहती हूँ कि अगर पुलिस किसी से घबराती है तो वो सिर्फ अधिवक्ताओं से, पर इनके खिलाफ जल्द से जल्द कानून लाने के लिए हम भी होम मिनिस्ट्री में लेटर लिखेंगे अमित शाह जी से और मोदी जी से कहना चाहेंगे कि जल्द से जल्द सैनिकों के सम्मान के लिए और उनकी आत्मरक्षा के लिए कोई कानून लाया जाए। इसमें मैं भी पूर्ण समर्पण दूंगी। धन्यवाद मैम। सर आप बताइए मसले को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? देखिए, जो सैनिक अपने पूरे परिवार को छोड़कर जो देश की सरहदों की रक्षा करता है और आम नागरिक उनके सम्मान में कई तरह के कार्यक्रम आयोजित करते हैं, पूरे जहां सैनिक की बात आती है वहां पूरा देश उनके साथ खड़ा रहता है, क्योंकि आज हम जो चैन की नींद सो रहे हैं वो सब उन्हीं की बदौलत है। लेकिन एक इस तरह की घटना जो पूरे राष्ट्र को ही शर्मसार करती है, मैं तो कहता हूँ। पंजाब सरकार का तो जैसा कर्नल साहब ने बताया कि वो किस तरह से क्या आयोजित कर रहे हैं, खालिस्तानी मानसिकता को बढ़ावा दे रहे हैं, क्या है, तो ये बहुत ही दुखद है। और जैसे बताया कर्नल साहब ने कि दिल्ली में तो साफ हो चुके हैं वो, जब इस तरह की मानसिकता के लोग, अब ज़्यादा समय नहीं है, ऐसे लोगों को देश में रहने का अधिकार, और जनता भी समझ चुकी है जिस तरह से ये घटनाएं सामने आ रही हैं। और पूर्व सैनिकों के सम्मान में हम सब लोग, पूरे देशवासी और जो राष्ट्रवादी संगठन हैं वो पूरे सैनिकों के साथ हैं और हमेशा रहेंगे, क्योंकि हमें उन पर गर्व है। और जो हमें राष्ट्र में एकता और अनुशासन का जो पाठ पढ़ाते हैं वो हमारे सैनिक पढ़ाते हैं। और हम सब मिलकर इस जो घटना हुई है उसकी निंदा करते हैं और सब मिलकर पंजाब सरकार की बहुत ही निंदा करते हैं। और कहना चाहेंगे पंजाब सरकार को कि जो अधिकारी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन ले। और जैसा कहा कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, वो लगातार राष्ट्र हित में कार्य कर रहे हैं, और निश्चित रूप से मुझे पूर्ण आशा है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री इस घटना को बहुत ही गंभीरता से लेंगे और सैनिकों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है उस पर आप चिंता जाहिर करेंगे, ऐसी मेरी भावना है। थैंक यू। आप भी आर्मी से रिटायर्ड हैं, आपने आर्मी में सेवाएं दी है। आज उनके साथ हुआ, कल को आपके साथ भी हो सकता है। तो क्या ये वक्त है कि सबसे पूर्व सैनिकों को इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए? ये जहाँ भी देश में इस तरह की मानसिकता के लोग हैं, चाहे वो किसी भी पद पर हों, क्योंकि ये सिर्फ पुलिस वाले नहीं, इससे पहले कई राजनेता भी हैं और भी हैं बहुत से लोग जो आर्मी के खिलाफ लगातार बोलते रहे हैं। तो आवाज़ उठानी चाहिए इनके खिलाफ। विकास जी धन्यवाद। मैं कमांडो मुकेश भूतपूर्व सैनिक विकास समिति से हूँ और राजस्थान में स्टेट सेक्रेटरी का पद है मेरे पास में। तो जो भी ये घटना हुई है, सबसे पहले तो हमें बड़ा दुख होता है कि एक सैनिक के ऊपर इस तरीके से पुलिस अत्याचार करती है। और उसके साथ साथ उस इंसान की उम्र देखो आप, 80 साल की उम्र होती है उसकी, और एक इंसान पुलिस वाला उसको बुजुर्ग को मारपीट करता है, वो भी अपने बेटे के सामने, माँ के सामने। कितनी दर्द की बात है। आम नागरिक क्या जीवन जिएगा इस धरती पर? हर इंसान उम्मीदें लेके चलता है कि यार हमें बड़े सुरक्षित हैं, हमारी पुलिस है, हमारी फोर्स है। आम नागरिक का क्या होगा जब एक सैनिक के साथ ऐसे अत्याचार होते हैं? तो हमें सबसे पहले उस इंसान को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। और जितने भी हम भूतपूर्व सैनिक हैं, हम जल्दी से जल्दी अगर सज़ा ना मिलती है तो हम रोड पर आएंगे, सड़क पर आएंगे और आंदोलन भी करेंगे। थैंक यू सर। तो देखिए, मसला बड़ा ही गंभीर है और पंजाब में क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार है, भगवंत मान वहाँ पर मुख्यमंत्री हैं। अब पूर्व सैनिक हैं, इन्होंने ये मांग की कि जल्द से जल्द पंजाब पुलिस
इस पर एक्शन ले, पंजाब की सरकार इस पर एक्शन ले, क्योंकि ये मसला प्रशासनिक उससे जुड़ा हुआ है। तो एक्शन सरकार को ही लेना है और उन लोगों के खिलाफ लेना है, उन पुलिस वालों के खिलाफ लेना है जिन्होंने रात के वक्त उन पिता पुत्र के साथ, जो आर्मी से रिटायर्ड हैं, उनके साथ इस तरह की निंदनीय घटना की है। इससे समाज में बड़ा ही गलत संदेश जाता है। अगर आर्मी के जो हमारे चाहे मौजूदा जवान हो या फिर रिटायर्ड अधिकारी हो, रिटायर्ड जवान हो, उनके साथ अगर इस देश में इस तरह होता रहा तो शायद किसी भी युवा के अंदर ये ऐसी ऊर्जा नहीं आएगी कि वो रोल मॉडल मानेगा आर्मी वालों को या फिर इस तरह की जो हरकत करते हैं उन पुलिस वालों को। ऐसे में ज़रूरी है कि केंद्र सरकार भी इस मामले में संज्ञान ले और बड़ा ही सख्त एक्शन इस पर ले, ताकि भविष्य में आने वाले दिनों में केवल पंजाब ही नहीं, किसी भी राज्य में जो हमारे सेना के सम्माननीय आर्मी अधिकारी हैं, जवान हैं, चाहे वो रिटायर्ड हो चाहे वो मौजूदा हो, उनके साथ किसी भी तरह की इस तरह की निंदनीय घटना ना हो। इस घटना को लेकर जो पंजाब में हुई, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं, उस पर अपनी बात आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा न्यूज़ 19 के। और इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, इसमें क्या होना चाहिए, क्या कितनी सख्त इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, वो भी आप अपनी बात ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। नमस्कार।